गयो रे कोई कोई बूटी पिलाए दे डुबाए गयो रे कोई बूटी पिलाए दे डुबाए गयो रे कोई बूटी पिलाए दे डुबाए गयो रे कोई बूटी पिलाए दे डुबाए गयो रे। भैया भैया खाना में खाना भैया अरे बड़े सवेरे जो कोई खाना है समझो भैया बड़े सवेरे जो कोई खाना है समझो क्या समझो करिए कहा अरे बड़े सवेरे जो कोई खाना है वाके लंबे कान वाके लंबे कान ऐसा नहीं है धन रोके पर धन ये पहले पहरे नहीं है दूसरे पहरे जो कोई छाना है दूसरे पहरे जो कोई छाना है उनके लंबे का तवा कटोरी बेच के तब धन लोटे पर धन सवेरे भैया अरे भैया चौथे पहरे जो कोई छाने पी जाए आप जाने मर गए बूटी पिलाए के डुबाए गयो रे कोई बूटी पिलाए के डुबाए गयो रे कोई बूटी पिलाए डुबाए गयो रे। हाँ भोटा भैया अरे तीसरे पहाड़े जो कोई खाने जो भादों की और घर के जाने मर गए पड़े नशे के सवेरे पचे पहरे जो कोई छाने पचे पहरे जो कोई छाने वो महावीरन जाए और लड्डू लड्डू बाबा धैले घुटिया दे पकड़ा कोई बूटी पिला के डुबाए गयो रे कोई बूटी पिला के डुबाए गयो रे। छठा नंबरों खराब है और छठे नंबर पर हम आए हैं छठा तो छठवा प्याला वे नर पीवे छठवा प्याला वे नर पीवे जिंदगी बाटी जो बाटी मतलब छोटी बिल्कुल छोट सी जिंदगी तो नहीं होए छठवा प्याला वे नर पीवे जिंदगी बाटी जो छठवा प्याला काशी धरी से कहरे पैया काशी धरी से कहरे पैया उसकी उसका जरा गुरुदेव अरे गुरुदेव इधर आए
इतनी देर से भांग के प्याला चल रहा, लेकिन भांग की कोई तारीफ, भांग की तारीफ नहीं है। और यह तारीफ बड़ी दूर से चली आ रही है। और यह तारीफ कहाँ चली आ रही है? ऐसी देवा रोड पकड़ो, पूरी देवा रोड से सीधे चले जाओ तो माती गई, अपने देवा आई, देवा नहीं जाएगी, लहरिया पकड़ लो और सीधे कुर्सी रोड पर, कुर्सी भैया, और कुर्सी से मिटाई हो भाई कुर्सी, और कुर्सी टिकाई करेंगे। ये तारीफ टिकाई कहीं से आ रही है, क्या है? ये पहले चढ़ गए। सुनो सुनो, चाही तब तो। अब भक्त भवानी के सुन लीजिए महिमा अजब महान। अरे भंग भवानी की सुन लीजिए हो, चलिए भैया। अरे भंग भवानी की सुन लीजिए महिमा अजब महान, कि जो खाए गोला होए गोला। भंग भवानी की सुन लीजिए हो, महिमा अजब महान, जो खाए गोला होए गोला। भवानी का नाम है, भवानी आ रही है। तो क्या होता है? हाँ बताइए। अगर देवी देवता भांग को खा लेते हैं तो, अगर देवी देवता, आप लोग आ जाओ फिर शुरू किया जाएगा। अगर देवी देवता भांग को खा लेते हैं तो क्या होता है? शंकर जी ने जब भांग को खाया तो हुआ क्या? भोला जब खाए एक गजब कई तारन, भोला जब आगे भवानी। भोला जब खाए एक गजब कई तारन, भोला जब कई बरदान भस्मासुर का मुकद्दर धारण। ध्यान दीजिएगा कि जब शिव जी ने भांग खाया तो भांग खा करके वो भस्मासुर को वरदान दे दिया। ऐसे जब कई तारन, बरदान भस्मासुर का मुकद्दर धारण। भक्त कैलाश से भस्मा है उनका दौरा, भक्त कैलाश से भस्मा है उनका दौरा। मोहिनी रूप में हमें लुकाता पैदा, मोहिनी रूप में यहाँ विष्णु का तबे पाए। तो जब विष्णु जी आए तो नाच नचाओ कि विष्णु जी तब हो, नाच नचाओ कि विष्णु जी तब वहु कलिंग पड़ा, जो खाए गोला होए। और भैया ये तो देवताओं के ऊपर है, और अगर यहाँ वाले खा ले तब क्या होगा? यहाँ वाले अगर खा ले तब, तो ढोलक वाला खा ले अगर तो क्या होगा? और हारमोनियम वाला खा ले तो क्या होगा? और गाने वाले खा ले तो क्या होगा? नाचने वाले खा ले तो क्या करेंगे? हाँ, ढोलकिया खाए, ढोलकिया खाए, ढोलकिया खाए तो ढोलक कचूमर निकल जाए।
गंगा मैया के पंडा बाबा, पंडा बाबा, पंडा बाबा, कहीं चाहे गाना लगाओ, पंडा बाबा, पंडा रे, भवानी पंडा बाबा जी, पंडा बाबा जी बहुत परेशान है बाबा। अच्छा बाबा जी, जब से हम ब्याह के लाए अच्छा तब से बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान बाबा। अच्छा बहुत परेशान बाबा, ना दिन सोवे ना रात, ना दिन सोवे ना रात, दिन भर करे परेशान। अच्छा बाबा, जब से ब्याह का लाइन तब से बहुत हम परेशान। हमारे सामग्री लाई जाए, अभी देखते हैं। लाओ भैया लाओ, दूध ले है नहीं पकड़ ले दो, जिसे बैठा हो भाई। खेल बंदा, खेल बंदा, खेल बंदा रे, खेल बंदा, खेल बंदा, खेल बंदा रे, आ गई भवानी, आ गई भवानी, खेल बंदा रे, खेल बंदा, खेल बंदा, खेल बंदा, खेल बंदा, खेल बंदा, खेल बंदा रे। देखा गंगा में हुआ भैया, नीचे बड़ा, नीचे नीचे बैठो, नीचे बैठो, अच्छी जगह पे हैं। जब से इसकी शादी हुई है और जब तुम्हारी बनात एक पीपल के पेड़ के तरफ गई थी, वहां पे इसने पेशाब कर दिया। अच्छा बाबा, लली के पीपल वाला, लली के पीपल वाला भूत, लली के पीपल वाला
के चरण देखो जय श्री राम के चरणवा, श्री राम के चरणवा, श्री राम के चरण देखो गाय श्री राम वल्लभ जी आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ब्राह्मण करते मार्ग विश्राम, महामुनि के श्री चरणों में जनकपुरी के आगंतुक मखबल्लभ का दंडवत प्रणाम स्वीकार। बढ़े हिये में भक्त हरि, भले आए सुख दीन, कौन है तुसो कहो बीजे यहाँ आगमन कीन। आगमन महाराज कुछ विशेष प्रयोजन से ही है। हमारे मिथिला के राज ऋषि महाराजा जनक जी ने उनके यहाँ रखे हुए 16 पीढ़ियों से जिस अजगरों का पूजन विदेहराज के परिजन लोग करते चले आ रहे हैं, उस धनुष का पूजन, जिस धनुष को भगवान शिव ने विदेहराज के यहाँ मिथिला में रखवाया था कि आप उसका जब पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, और ये भी कहा था कि उस शिव धनुष का जो व्यक्ति पूजन करेगा, वंदन करेगा, उसको भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन होंगे। तो ये माध्यम बन रहा था एक धनुष। कहीं न कहीं मैं भी उस माध्यम में सम्मिलित हो चुका हूं। तो उस धनुष के ऊपर महाराज जनक ने एक प्रतिज्ञा रखी है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज ताहि जो तोड़ा। जो राज समाज में उसे तोड़ेगा, उसके साथ वो अपनी पुत्री सुकुमारी सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। ऐसे विशिष्ट आयोजन में उन्होंने देश देश के नेपालों को, महिपालों को आमंत्रित किया है। किसी धर्म कार्य में यदि राजाओं को आमंत्रित करते हैं तो उसके साथ साथ में विप्रों को और साध संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसी विचार के साथ में उन्होंने यह आमंत्रण पत्रिका आपको दी है और मुझे आदेशित किया है कि जाकर के गाधे तनय विश्वामित्र जी को ससम्मान विदेहपुरी लेकर के आया जाए। संग सुंदर राम लक्ष्मण देख देख पवार गई, बैठते सोई राजमंडल बात कभी नहीं। सुन तो रखा है, किंतु यहाँ मुनि जी के साथ में 60,000 शिष्य हैं, 2 बालक भी बैठे हैं, किंतु क्या ये वही अयोध्या के कुमार हैं? संतुष्टि हो जाए तो हृदय को आनंद आ जाए। तो इस हेतु गुरुदेव एक प्रश्न हृदय में आया है, कहिए तो आपसे पूछ लूं। अवश्य पूछिए मखबल्लभ। पूछत बल्लभ मखबल्लभ, यज्ञ की
रक्षा करने वालों। पूछत बल्लभ ज्वालक मुनि कही के पूछत गुरुदेव, ये हृदय पूछ रहा है कि जो दो बालक आपके साथ बैठे हैं ये कौन है? पूछत हृदय बालक मुनि कही के पूछत हृदय। क्योंकि इतने सुंदर बालक हैं, ये मानवों के बालक नहीं लगते हैं। ई बालक नदी बही आए आए समुंदर बाथी के। ई बालक ई बालक नदी बही आए आए समुंदर बाथी के। ई बालक इनके नाम दो उनके काहे इनके नाम दो उनके काहे नाम पिता के। पूछत हृदय बालक मुनि कही के पूछत हृदय। ये बालक किसके हैं? जैसे लगता है कि इन बालकों की उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई है, क्योंकि इतने सुंदर बालक क्या नदी से बह के आए हैं? नहीं मकबल्लभ, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए इन दोनों सुकुमारों को राजन से मांग कर लाए थे। बहुत सुंदर है। कोई ना कोई माध्यम बनता है, कोई ना कोई माध्यम बनता है। अयोध्या को, अयोध्या जी में हमारे यहां से निमंत्रण नहीं भेजा गया। उसका कारण यह था कि जब भी अयोध्या में कोई विशिष्ट कार्य के लिए निमंत्रण भेजा जाता था तो वहां किसी से भी कोई कार्य करा दिया जाता था। एक बार की बात है, एक राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। एक राज्य में बारिश नहीं हो रही थी तो वहां के विप्रों ने बताया कि जो बालिका घड़े में, कच्चे घड़े में जल लेकर के इस पार से उस पार नदी के निकल जाएगी तब इस राज्य में बारिश होने लगेगी। और वह बालिका, वह स्त्री सतवंती होनी चाहिए। तो सभी ने विचार किया कि वह स्त्री कौशल्या हो सकती है। तो अयोध्या में सूचना भिजवाई गई, किंतु अयोध्या से अवध नरेश ने कहा कि हमारे यहाँ की इतनी सतवंतियां तो दासी भी हैं। तो एक डोम की पत्नी को भेज दिया गया और वह कलश में जल, कच्चे कलश में जल लेके नदी से इस पार से उस पार हो गई। तो वहां सोचा जाता है कि ऐसा ना हो कि सूचना भेजी जाए कि जो धनुष भंग करेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो अयोध्या नरेश किसी डोम पुत्र को भेज दे। तो एक ये शंका रही, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस बात की पुष्टि किस धर्म ग्रंथ से है मुझे नहीं पता, किंतु भाव की बात है तो मैंने कह दी। तो इस तरह से अयोध्या पे सूचना नहीं पहुंचाई गई। अब आपके माध्यम से अयोध्या नरेश को भी सूचित किया जाता है। कृपया अपने 60,000 शिष्यों के साथ और इन दोनों बालकों के साथ जनकपुरी पधारे, बहुत बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। अवश्य राजा। तो हमें आदेश दे, अब हम चले। ठीक है मकबल्लभ, आप चलिए, हम निमंत्रण में, स्वयंवर में अवश्य आएंगे। धन्य, सादर प्रणाम। आयुष्मान भव।
लक्ष्मण, मिथिलापति राजा जनक ने पृथ्वी से एक कन्या रूपी रत्न प्राप्त किया था। उसी के स्वयंवर का निमंत्रण लेकर के ये विप्र यहाँ पर आए थे। अतः आप ही दोनों भाई मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने चले। देखने सीता स्वयंवर राम जाना चाहिए। देखने सीता स्वयंवर राम जाना चाहिए। हे प्रभु दर्शन जनक को भी दिखाना चाहिए। हे प्रभु दर्शन जनक को भी दिखाना चाहिए। एक तो चरणों की रज से है हिल्या तारिणी, दूसरे दुख जान की का भी मिटाना चाहिए। देखने स्वयंवर में जाना चाहिए। देखने सीता स्वयंवर राम जाना चाहिए। अब राजा जनक की है तुम्हारे हाथ में, प्रण किया उसने है जो उसको निभाना चाहिए। राज तुमने ही रखी थी द्रौपदी की एक दिन, जानकी पर भी प्रभु अब तरस पाना चाहिए। देखने सीता स्वयंवर वीर हो तुम नूर कुल के नाम जग में हो रहा। वीरता रघुवंश की चल कर दिखाना चाहिए। देखने सीता स्वयंवर राम जाना चाहिए। हे प्रभु दर्शन जनक को भी दिखाना चाहिए। गुरुवर, जब हम दोनों भाई पिता की आज्ञा अनुसार आपके साथ यहाँ तक आए हैं और पिताजी के आदेशानुसार आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना मिलाए हैं, तो गुरुवर जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की ओर शनय शनय प्रस्थान करते हैं। मार्ग में जिस अनोखी घटना का दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं, उन्हीं की घटना के फलस्वरूप भगवान कारणहार हैं, पालनहार हैं और सभी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।